नमस्कार दोस्तों। जब से अमित शाह जी ने मुलाकात की है सारे पहलवानों के साथ, फोगाट फैमिली के साथ और पूनिया जी के साथ, तब से काफ़ी चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है और दिल्ली की जो पुलिस है वो अब पूरी तरह से काम कर रही है। हालांकि काम वो पहले भी कर रही थी, लेकिन अब काम में थोड़ी तेज़ी लाई गई है। वो तेज़ी कुछ इस प्रकार से लाई गई है कि अब जो है हर जगह पे पहलवानों द्वारा कॉपरेशन देखने को मिल रहा है और पहलवान बाहर आके ये बयान दे भी रहे हैं कि काम जो है अब थोड़ा ठीक हो रहा है, क्योंकि उनके भाव से पता लगाया जा सकता है कि काम जो है अब तेज़ी के साथ हो रहा है। जो बयान दर्ज किए जा रहे हैं वो तेज़ी के साथ हो रहे हैं। अमित शाह ने और उसके बाद अनुराग ठाकुर जो दोनों के दोनों जो है मुलाकात जो है पहलवानों के साथ कर चुके हैं और उसके बाद से तहकीकात में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन कल एक ऐसी चीज़ें कुछ घटना हुई जिसके बाद से मीडिया में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ चलने लगी कि संगीता फोगाट जो पुनिया की पत्नी है, बजरंग पुनिया की पत्नी है और विनेश फोगाट की छोटी बहन है, उन्हें जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर ले जाया गया है तहकीकात करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। हालांकि ये सारी खबरें चलती रही, बाद में फोगाट ने खुद बाहर आके ये बताया और दिल्ली पुलिस ने भी इसके ऊपर सफाई दी कि उन्हें घर नहीं, उनके कार्यालय में लेके गए थे, किसी के घर में नहीं लेके गए थे। तो वहाँ पे घर में ले जाके ये क्या पेश करने की मीडिया कोशिश कर रहा था, इसके ऊपर बाद में जो है पूरी तरह से सफाई सामने आ गई और उन्हें घर नहीं, उन्हें कार्यालय ब्रिजभूषण सिंह के ले जाया गया था। वहाँ पे जाके एसआईटी ने ये पूछताछ करने की कोशिश की संगीता फोगाट से कि आप ये बताइए कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो आप कह रही हैं कि छेड़छाड़ हुई, आपके साथ यौन शोषण हुआ, जैसा कि आपने एफआईआर में लिखवाया है कि आपने बड़ी मुश्किल से जो है अपने आप को बचा के वहाँ से आप निकलने की कोशिश की, आपने जिस प्रकार से भी जो भी हुआ आप दोबारा से पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट करके दिखाइए। हालांकि सीन को रिक्रिएट करना कितना आसान होगा ये तो अभी बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन लगभग 180 सवाल जो हैं संगीता फोगाट से दिल्ली एसआईटी ने वहाँ पे पूछे हैं। अब इतना तो साफ नज़र आता है कि जब 180 सवाल पूछे जाएंगे पहलवान संगीता फोगाट से, तो यहाँ से एसआईटी की मंशा का बिल्कुल साफ सुथरापन देखने को मिलता है कि बिल्कुल भी किसी भी बायस तरीके से दूर रहकर पूरी तरह से अनबायस तरीके से तहकीकात हो रही है और सवालों के जो जवाब हैं वो क्या आए हैं इसका पता तो बाद में ही चलेगा। मुझे नहीं लगता कि उन्हें जो है बिल्कुल पब्लिक कर दिया जाएगा, लेकिन 180 सवालों के क्या जवाब संगीता फोगाट दे पाई होंगी और पूरी तरह से सीन को रिक्रिएट कर पाई हैं या नहीं कर पाई हैं, इसके ऊपर अभी संशय है। और इसके ऊपर अब क्या निकल कर सामने आएगा वो तो दिल्ली पुलिस की आधिकारिक बयान जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो तहकीकात को गलत और बेकार बताने की कोशिश शुरू से ही कर रहा है, उनके मुंह पे जो है अब तमाचा लग चुका है। इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से हो रही है, जिसकी पहले भी कोशिश की जा रही थी पहलवानों को बताने की कि आप शांत रहें, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बयान दर्ज होंगे, सब काम होगा। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गलत है तो उन्हें जेल में भी जाना पड़ेगा, परंतु ये मांग करना कि जी आप जेल में पहले ही डाल दीजिए, इन्वेस्टिगेशन बाद में कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो है तहकीकात हो रही है, सवाल जवाब भी हो रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी धीरे धीरे हो जाएगा। और जिस तरीके से पूरे के पूरे पहलवानों के इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की है कुछ राजनीतिक दलों और सो कॉल्ड किसान संगठनों ने, राकेश टिकैत ये समूह है पूरा का पूरा टिकैत समूह, इन्होंने एक अलग ही इमेज बना ली है अपनी कि जैसे कि ये किसानों के जो हैं पूरे के पूरे देवता के समान हैं, ये किसानों की हर चीज़ के बारे में जो है आवाज़ उठाते हैं। कुछ नहीं है, ये पूरे के पूरे बिजनेसमैन हैं, दोनों तीनों भाई जो भी हैं, ये टिकैत बंधु जितने भी हैं। तो इन्होंने जो हाईजैक करने की कोशिश की पहलवानों के इस प्रोटेस्ट को, उससे भी पहलवानों के प्रोटेस्ट के ऊपर संशय पैदा होता है, क्या ये कहीं प्री प्लान्ड तो नहीं था। तो मुझे लगता है जो 180 सवाल जो है दिल्ली पुलिस ने जो पूछे हैं संगीता फोगाट से, उससे काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे साफ़ हो जाएंगी और इसका जो तहकीकात का जो अंत है वो जल्द ही हो जाएगा। तो देखते हैं ये किसान और दूसरे आंदोलनजीवी अब क्या करते हैं। और सरकार तो वैसे भी सख्त है अब इनके ऊपर, जितने भी आंदोलनजीवी बनते हैं ये सरकार की नाक में दम कर देते हैं और ये कोई राजद्रोह से कम नहीं है।
और मैं कहूँगा ये देशद्रोह है एक तरह का। जिस तरीके से जो है ये कहा जाता है कि सारे के सारे आंदोलनकारी चलिए और पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे, पार्लियामेंट जहाँ पे उद्घाटन हो रहा है उसे बर्बाद कर देंगे हम। ये इस तरीके के लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और वो सरकार अब सिखा भी रही है। मुझे लगता है ऐसी सारी कोशिशें सरकार की जो है रंग लाएंगी और अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन काम ढंग से होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो जाए, ये हम सभी कामना कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।